हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्नर्स पर। तो दोस्तों, हमारी पिछली कक्षा में हमने सीखा व्यंजनों को मिलाने के नियम कि हम दो व्यंजन हमारे स्टेनो में दिए हैं तो उनको हम मिलाएंगे कैसे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी स्टेनो ऋषि प्रणाली बुक के शुरुआती कुछ अभ्यास। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास 1। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि हमारे कुछ व्यंजन हमें स्टेनो में दिए, इनको हमारे लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो शुरुआत से देखी है तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी पहली ही जो क्लास थी वो वर्णमाला के लिए थी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम ये हमारी कौन सी रेखा है। तो आपने यदि हमारी पहली क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि इस साइड हमारा पावर बनता है। और दोस्तों, जो भी रेखा डार्क बनी है उनके ऊपर मैंने डी बना दिया है, क्योंकि मैं जैसे बोर्ड पर बनाता हूँ तो लाइट और डार्क में डिफरेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने आपको डी बना दिया है जिन भी रेखाओं को मैंने डार्क बनाया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारी कौन सी रेखा है? तो ये डार्क रेखा तो हमारी कोई है नहीं, गाढ़ी रेखा, नहीं तो हम इसके ऊपर डी लगा देते। आपको अपनी कॉपी में उसे डार्क ही बनाना है। ये बोर्ड पर नहीं बन पाता है, इसलिए मैंने डी बना दिया है जिन जिन रेखाओं को मैंने डार्क बनाया। तो दोस्तों, ये हमारी कौन सी रेखा होगी? अब हम बात करते हैं ऐसे हमारी कौन सी रेखा बनती है। तो दोस्तों, ऐसे हमने पढ़ा था कि ये जो होती है ये हमारी चा की रेखा होती है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड ये होती है हमारी पा की रेखा। तो दोस्तों, ये हमारी कौन सी रेखा हुई? पा की रेखा। अब दोस्तों, हम बात करें ये हमारी कौन सी रेखा हुई? सीधे कौन सी रेखा बनती है जो मैंने आपको पढ़ाई है? तो दोस्तों, आप लोग कहोगे भैया ये आपने टा की रेखा को पढ़ाया है, ऊपर से नीचे की ओर बनती है ये, और बिल्कुल सीधी बनती है। अब अब हम बात करें ये कौन सी रेखा है जो गाढ़ी बनी है? तो दोस्तों, ये है हमारी, हिसाब लगाओ, चा, फिर हम डैश लगाते थे तो बनता था छा, फिर चाक की रेखा को गाढ़ा करके कौन सी रेखा बनाते थे दोस्तों? कौन सी? जा की रेखा। तो दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी जा की रेखा। अब दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर ये ऐसे कौन सी रेखा हम बनाते हैं? तो दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए भैया ऐसे हम रा की रेखा को बनाते हैं। रा की रेखा हमारी कितने टाइप से बनती है? दो टाइप से। ये हमारी अधोगामी रेखा हो गई। अधोगामी रेखा मतलब ऊपर से नीचे आने वाली रेखा। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कौन सी रेखा है? तो दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारी कौन सी रेखा है? ये हमारी अधोगामी रेखा है, और हा की रेखा है। हा, हा हमने दो टाइप से बनाया है ना, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे मतलब अधोगामी रेखा। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो दोस्तों, ऐसी हमने कौन सी रेखा पढ़ी है? तो आप कहोगे भैया ऐसी तो हमने माँ की रेखा पढ़ी है। तो ये हो गई हमारी माँ की रेखा। तो दोस्तों, ये अभ्यास क्या कुछ कठिन है? यदि आपने पहली क्लास हमारी वर्णमाला की देखी है तो इन अभ्यासों में तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत ही नहीं जानी चाहिए। फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। मैं शुरुआत के कुछ ही अभ्यास आपको कराऊंगा, बाकी आपको खुद करनी है। ये डी मतलब डार्क बनाई है मैंने रेखा। तो इस साइड ऊपर से नीचे की ओर कौन सी रेखा डार्क बनती है? तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि ये पा की रेखा हमारी लाइट बनती है। तो पा के बाद हमने कौन सी रेखा पढ़ी? बा की रेखा। तो भैया ये हुई हमारी बा की रेखा। ठीक है। अब ये हमने बनाई थी टा की रेखा। जब हमने टा की रेखा को डार्क बनाया, डी लिखा मतलब हमने डार्क बनाया है इसको। तो टा की रेखा को जब हम डार्क बनाते थे तो हम कौन सी रेखा पढ़ते थे? तो हम पढ़ते थे इसको डा की रेखा। ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारी कौन सी रेखा है?
दोस्तों ये तो हमारी एक ही रेखा है जो दो टाइप से बनती है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपको पता होगा भैया ये हमारी ताक की रेखा है। ताक की रेखा को हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। आप और आगे चलते हैं, ये हमारी कौन सी रेखा आ गई? तो आप कहोगे भैया ये फिर से हमारी पा की रेखा है। ऊपर से नीचे की ओर बनी है, अधोगामी रेखा है और पा की रेखा। अब अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे भैया ये भी फिर से आ गई है, टा की ही रेखा है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे नंबर की लाइन पर। बात करें ये ना की रेखा लग रही है हमें, लेकिन ना की रेखा को हम डार्क बनाते हैं तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो आप कहोगे भैया ना की रेखा को जब भी हम डार्क बनाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं इंगा। याद है कि भूल गए? इसको हम क्या पढ़ते हैं? इंगा। कि भैया ना की रेखा को हम डार्क बना देंगे तो इंगा पढ़ेंगे। और जब हम माँ की रेखा बनाते और डैश लगा देते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ये डैश हमने बताया था कि आगे भी लगा सकते हैं ऐसे और पीछे भी लगा सकते हैं ऐसे। डैश तो कहीं भी लगा सकते, आगे पीछे बीच में। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हमारी माँ की रेखा में डैश लगा है, तो ये कौन सी रेखा हुई? तो आप कहोगे भैया माँ की रेखा को जब काटते थे तो उससे हम ना पढ़ते थे, तो ये हो गई हमारी ना की रेखा। अब अब बात करें हमारी ये जो अगली रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये तो हमें ऐसे लग रहा है या कि ये ऊपर से नीचे बनी है या नीचे से ऊपर, कैसे भी बनी हो, लेकिन आपको पता है भैया इस टाइप से हमारी कौन सी रेखा बनती है? कौन सी? ला की रेखा बनती है। तो ये हो गई हमारी ला की रेखा। और आगे बढ़े तो ये फिर आ गया हमारा डैश बीच में। अब हमने बताया है डैश को अपन आगे भी लगा सकते हैं ऐसे, या पीछे भी लगा सकते हैं ऐसे, और या बीच में तो लगा ही है अभ्यास में। तो ये हमारी कौन सी रेखा हुई दोस्तों? ता की रेखा। ता की रेखा ऐसे बनाते हैं। अब जब हम डैश लगा दे तो कौन सी रेखा पढ़ते हैं? कौन सी पढ़ते हैं दोस्तों? था की रेखा। तो ये हमारी कौन सी रेखा हुई? था की रेखा। और दोस्तों ये कौन सी रेखा होगी हमारी? अधोगामी रेखा होती। अब बात करें ये कौन सी रेखा? तो भैया ये तो आसान है हमारी। ये कौन सी रेखा है? नीचे से ऊपर की ओर बनाई हमने ऊर्ध्वगामी रेखा, हाथी रेखा। ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी रेखा? ये भी हमारी हा की रेखा है। ये हमने बस ऊपर से नीचे की ओर बना दी है। तो दोस्तों कुछ कठिन है इन अभ्यासों में, ये आप क्या खुद से नहीं कर पाओगे? तो दोस्तों हम बात करें ये कौन सी रेखा है? अब आप देखोगे कि ये डार्क रेखा तो वह नहीं, डार्क होती तो भैया पहले ही बता देते। अब ये कौन सी रेखा होगी हमारी? इस साइड कौन सी रेखा बनती है? अभी हमने ऊपर भी लिखी है, कौन सी? पा की रेखा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पा की रेखा। अब फिर से डैश आ गया बीच में, तो मैंने आपको क्या बताया है? तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है? डैश आगे आए, पीछे आए, बीच में आए, कहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कौन सी रेखा है दोस्तों? ये हमारी का के बाद आने वाली रेखा खा की रेखा है। ठीक है। और इस रेखा की दोस्तों हमारे लिए कोण से ही पता चल रहा है कि भैया ये रेखा बहुत ज्यादा झुकी है, तो ये हमारी चाकी रेखा तो नहीं हो सकती, क्योंकि चाकी रेखा को हम इतना झुकाते नहीं हैं और ना ही ऐसे बनाते हैं। तो ये हमें लग रहा है अभी ये नीचे से ऊपर की ओर बनाई है। अब नीचे से ऊपर की ओर ऐसी कौन सी रेखा बनती है दोस्तों? ऐसी बनती है भैया हमारी रा की रेखा। ठीक है। अब जब हम एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे बना लें तो हम इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? और डार्क भी बनी हो तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों हम? इसे हम पढ़ते हैं डा। ये डा डमरू वाला है। ठीक है दोस्तों। और इसी में एक और रेखा थी दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, ये वाली रेखा थी। तो ये कौन सी रेखा होगी दोस्तों हमारी? ये होगी हमारी था की रेखा। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की ओर चलते हैं हमारी
तीसरे नंबर की लाइन पर। तो दोस्तों ये है हमारी तीसरी लाइन। अब आप हमें बताओ ये ऊपर से नीचे की ओर बनी है या नीचे से ऊपर की ओर? तो आप कहोगे कि भैया आपने बताई थी कि ये ऐसी जो है ये हमारी रा की रेखा होती है और ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी रा की रेखा। और ये अभी हम पीछे पढ़ के आए, ये कौन सी रेखा होती है दोस्तों हमारी? ये होती है माँ की रेखा। ये अग्रगामी रेखा कहलाती है और आगे की ओर जाती है। अब ये कौन सी रेखा हुई दोस्तों हमारे? तो आप कहोगे भैया ये भी हमारी माँ की ही रेखा हुई, क्योंकि हम जब कभी भी ना की रेखा बनाते एवं उसे काट देते हैं, चाहे हम आगे काटें या पीछे काटें या बीच में काटें, तो ये हमारी कौन सी रेखा होगी? ये भी हमारे भैया माँ की रेखा हुई। ठीक है। अब बात करें ये कौन सी रेखा होगी? तो दोस्तों ये भी अभी हम पीछे पढ़ के आए, ये हमारी कौन सी रेखा है? ऊपर से नीचे की ओर आती है और पा की रेखा है। और ये हमारी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों टाइम से बनती है। तो दोस्तों बताओ ये कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे कि ये ला की रेखा है। ला की रेखा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक जैसी ही बनती है। अब ये कौन सी रेखा है? ये हमारी अग्रगामी रेखा है और का के बाद आती है। तो कौन सी रेखा आती है? खा की रेखा है दोस्तों ये हमारी। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो दोस्तों ये रेखा अभी हम यही है, सेम टू सेम यहाँ रिपीट हुई, पा की रेखा। यदि डार्क बनी होगी तो ये हमारी बा की रेखा होती, लेकिन यदि डार्क बनी होती तो मैंने यहाँ ऊपर डी लिख दिया होता, कुछ भी होता। क्योंकि डार्क तो मैं बना नहीं पाता हूँ बोर्ड में, डार्क बनाऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये डार्क बना है। इसीलिए मैं साफ साफ लिखते चल रहा हूँ कि भैया ये रेखा मेरी डार्क है, तो डी लिख दिया ऊपर। ठीक है। आपको कॉपी में डी नहीं लिखना है, आपको डार्क ही बनानी है। ये इस वाली पेन से डार्क बनती नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सी रेखा है? आप कहोगे ये सीधी रेखा है और आपने बीच में इसको काटा है। तो भैया कौन सी रेखा बनती है जो सीधी बने और बीच में से काटें? तो ये हमने पढ़ा था हमारा टावर की टा, फिर ठा में डैश लगता था। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? ठा। ठीक है। अब बात करें ये डार्क रेखा बनाई है हमने, तो ऐसी कौन सी रेखा बनती है? तो ऐसी बनती है हमारी भैया, डार्क बनाएंगे, चा बनता है हमारा लाइट ऐसे, और जा की रेखा एक ऐसी रेखा है जो हम ऐसे बनाते हैं, गाढ़ा। और ये कौन सी रेखा है? ये भैया आप कहोगे कि यदि ये ऐसी बना दें तो पा की रेखा, इसमें डैश लगा दें तो फा की रेखा बन जाती है। यदि ये डार्क होती तो ये कौन सी रेखा बनती दोस्तों? तो फिर ये भा की रेखा बनती। अभी डार्क नहीं है तो ये फा की रेखा हो गई। अब ये तो डार्क है, तो डार्क आपने कौन सी रेखा में पढ़ी है ऐसी? तो आप कहोगे भैया ऐसी हमने दा की रेखा पढ़ी है, कि दा की रेखा को हम बना देते हैं डार्क। ठीक है दोस्तों। तो तीसरे नंबर की लाइन में आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये सारे अभ्यास आपको खुद ही करने चाहिए, मेरे कराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। अब दोस्तों बात करें जा, जादू हो गया ऊपर है। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो ये और ये एक ही रेखा है, डार्क होती तो मैं कुछ लिखता, लेकिन ये कौन सी रेखा है? पा की रेखा में डैश लगा दिया तो भैया ये फा की रेखा बन गई। अब ये कौन सी रेखा है? तो मेरे ख्याल से ये मैंने सीधी रेखा बनाई थी, थोड़ी बहुत इस साइड हो गई होगी तो माफ करना। ये हमारी टा की रेखा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो ये, चलो इसको हम थोड़ा सा सीधा और कर ही दें, ये हुए। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें कि ये कौन सी रेखा है? तो ये आपने बताया है कि यदि सिंपल बनती तो चा, और डार्क बनी है तो जा की रेखा। ठीक है। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे भैया ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। और गाढ़ी रेखाएं क्या होते हैं? ये ता, था, दा और
धा की जो रेखा होगी वो हमारी गाड़ी बनती है। तो ये हुई भैया हमारी धा की रेखा, और ये भी हमारी धा की रेखा होगी। बस ये हमने दूसरे टाइप से बनाए हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा तावर्ग है वो दो टाइप से बनता है। अब बात करें दोस्त, तो ये कौन सी रेखा है? तो ये होगी हमारी दा की रेखा। क्यों? ता की रेखा को जब हम डार्क बनाते हैं तो ये उसे हम दा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे भैया अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ये माँ की रेखा थी, इसमें डैश लगा दिया तो ये ना की रेखा बन गई। अब हम कहें ये कौन सी? तो ना की रेखा थी, इसमें डैश लगा दिया तो ये माँ की रेखा बन गई। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें? अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो ये तो हमारी वर्णमाला का प्रथम अक्षर ही है। क्या? अग्रगामी बना है, ये हमारी का की रेखा हो गई। दोस्तों इनमें कोई दिक्कत? अब बात करें दोस्तों ये कौन सी रेखा है? तो आपको पता है ये हमारी कौन सी रेखा हो गई दोस्तों? सा की रेखा। कौन सी? सा की रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है ये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसी लाइन के दो व्यंजन दिए गए थे, एक ये एक ये। तो ये कौन सा व्यंजन है दोस्तों? ये है हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला हा। तो ये हो गई हा की रेखा। और ये कौन सी रेखा है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी और इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये भैया ऊपर से नीचे की ओर आने वाली रा की रेखा है। तो दोस्तों कोई दिक्कत हमारी चौथी लाइन में भी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पांचवी नंबर की लाइन पर। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं ये हमारी कौन सी रेखा है। तो दोस्तों ये है हमारी कौन सी रेखा? ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, तो ये होगी हमारी कौन सी? सा की रेखा। आप जानते हो सा की रेखा ये कैसे बनती है, और ये इस टाइप से। ठीक है। अब बात करें दोस्तों ये हमारी कौन सी रेखा है? तो आपको पता होगा ऐसे कौन सी रेखा बनाते थे दोस्तों हम? ये है हमारी या की रेखा। ठीक है ना। ये नीचे से ऊपर की ओर जाती थी। ठीक है ना दोस्तों। तो ऊर्ध्वगामी रेखा हुई है और नीचे से ऊपर की ओर जाई गई है। अब बात करें दोस्तों ये हमारी एक सीधी रेखा है और बीच में डैश लगा है, और ना तो ये डार्क है। तो ये हमारी कौन सी रेखा थी? डार्क नहीं है तो कुछ नहीं। ये हमारा टावर है, टा के बाद कौन सी रेखा आती है? ठा। तो ये हो जाएगी हमारी ठा की रेखा। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? ये हमारी ना की रेखा है, आगे की ओर जा रही। अब अब दोस्तों ये कौन सी रेखा है? अभी हमने इसको यहाँ बनाया। कौन सी? या की रेखा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ये कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे भैया ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और सिंपल बनी है, तो ता की रेखा है। सिंपल से मतलब दोस्तों ये ना तो इसमें डैश लगा है ना ये डार्क है, तो मतलब एक नॉर्मल हमने वक्र रेखा वो बनाया है ऊपर से नीचे। तो ये कौन सी रेखा होती है? ता की रेखा। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाली है, अधोगामी रेखा है। तो हमने ऐसे कौन सी रेखा दोस्तों बनाना सीखा है? ये है भैया हमारी हा की रेखा। ठीक है। अब बात करें ये कौन सी रेखा है? तो ये भी आप बना चुके हैं। कैसे? ये सबसे पहले तो दोस्तों आप हमें ये बताओ ये बनती कैसे है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? तो आप कहोगे कि भैया ये ऊपर से नीचे की ओर आती है, रा की रेखा है हमारी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे ये कौन सी रेखा है? तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी, अभी यहाँ बनाई हमने। ये हमारी ता की रेखा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, अधोगामी रेखा है। अब ये भी हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और एक सरल रेखा है। तो दोस्तों ऐसे हमारी कौन सी रेखा बनती थी? तो आप कहोगे भैया ये पावर की रेखा है और पहली ही रेखा है, इसे हम पा बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी रेखा है दोस्तों? पा की रेखा। अब ये कौन सी रेखा है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कौन सी रेखा है हमारी? अग्रगामी रेखा है और का की रेखा है। अब आते हैं हमारे छठवें नंबर की लाइन पर। तो दोस्तों ये कौन सी रेखा बनाते हैं हम? ये है हमारी अग्रगामी रेखा, बीच में डैश लगा है। तो यदि डैश नहीं है तो का की रेखा, और डैश लगा है कि दोस्तों ये कौन सी? खा की रेखा। मान के चलो हम इसको डार्क बनाएंगे तो क्या पड़ती है?
इसको डार्क बनाया तो गा, और इसको डार्क बनाया तो घा। तो दोस्तों याद है ना इतना अपन को। बस अब बात करें, ये कौन सी रेखा है, ये डार्क बनी है, डी लिखा है मतलब हमने डार्क बनाया है इसको। तो डार्क बनती है कौन सी रेखा ये, तो चा छा, कौन सी रेखा इसके बाद, जा। तो ये है हमारी जा की रेखा, क्योंकि हमने इसे डार्क बनाया है। तो दोस्तों ये कौन सी रेखा है, इसको डार्क तो बना ही नहीं है। तो ये रहती है हमारी पा की रेखा, इसमें डैश लगा दिया तो कौन सी, फा की रेखा हो गई। अब अब ये कौन सी रेखा है, ये तो आप कहोगे भैया डार्क बनी है, तो चा छा, ये दो तो लाइट हो गए। अब जा, जा डार्क बनता है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे, लेकिन डार्क भी बनता है और डैश भी लगता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, झा। चा छा जा और झा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गई हमारी झा की रेखा। अब बात करें ये कौन सी रेखा है, तो भैया ये डार्क नहीं है, तो चा और छा। अब इसमें ये तो डाउट नहीं है कि भैया आपने नहीं बताया ये छाव रेखा है, चा वर्ग की है। इतना तो आपसे अब बन ही जाएगा कि भैया हमने ये 60 डिग्री पर बनाया है, तो ये हमारा चा वर्ग है, और चा की रेखा की बात आती है और डैश लगता है, तो ये होगी हमारी छा की रेखा। अब डैश डैश हमने बताया है आपको शुरू में लगाना, इसमें आ रहा है बीच में लगाना, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, हम शुरू में लगाएं, बीच में लगाएं, चाहे आखिरी में लगाएं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे ये कौन सी रेखा है, ये रेखा भी हमारी पहली बार आई। तो दोस्तों ये कौन सी रेखा सीखी थी हमने, आप कहोगे भैया ये रा की रेखा थी हमारी, लेकिन रा की रेखा में जब हम एक डैश लगा देते थे, तो इसको हम रा की रेखा पढ़ते थे। कौन से रा, पेड़ वाले रा की रेखा। कौन से दोस्तों, पेड़ वाले रा, जो लड़ाई रा आता है ना, वो वाला रा है। ठीक है ना। अब ये हमने बनाई ऊपर से नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि इसकी आकृति से ही लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर बनाई है। यदि ये नीचे से ऊपर की ओर बनाई होती तो इतना झुकाव होता, अब इतना तो है नहीं, तो ये हमारी ऊपर से नीचे की ओर बनी है। ऊपर से नीचे की ओर आई है, तो दोस्तों ये कौन सी रेखा होगी हमारी, तो आपको पता है ये हमारी कौन सी रेखा होगी, चा। चा में तो डैश लगता नहीं, चा के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा, छा। छा की रेखा है ये। ठीक है दोस्तों, तो इतनी में तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अब बात करें दोस्तों ये कौन सी रेखा है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो आपने बताया तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो हा की रेखा होती है। लेकिन जब हा की रेखा में हम एक डैश लगा देते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसे हम अढ़ा पढ़ते हैं। ये पढ़ाई में आता है ना, ये लड़ाई वाला अड़ा, ये पढ़ाई वाला अढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये भी दोस्तों वही है, अड़ा, दो बार आ गया, दोनों क्या है, पढ़ाई वाले अड़ा है। अब बात करें ये क्या है, दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ता की रेखा है, ये शायद डार्क बने थे दोनों, तो ये ता की रेखा एक टाइप से, ये ता की रेखा दूसरे टाइप से, और ये दोनों डार्क बनाए हैं हमने, तो ये हो गई हमारी दाग की रेखा इस साइड वाली, और ये इस साइड वाली दाग की रेखा। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्लीट अभ्यास एक की 6 लाइन। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद है आपको इस अभ्यास में तो दिक्कत नहीं गई होगी। अब दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमारे लिए भी एक एनर्जी मिले कि हम आगे भी आपके लिए वीडियो ला सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।